वाराणसी में संगीत परिषद काशी द्वारा संचालित संस्था सप्तक के वार्षिकोत्सव सुर प्रवाह का भव्य आयोजन बनारस क्लब के कम्युनिटी हॉल में किया गया। यह कार्यक्रम काशी के मूर्धन्य कलाकार पद्म विभूषण पंडित छन्नू लाल मिश्र जी को समर्पित रहा। कार्यक्रम में उनकी सुपुत्री डॉक्टर नम्रता मिश्र भी उपस्थित रहीं। सप्तक सिर्फ संगीत का एक संस्थान नहीं है, एक परिवार है जहाँ हम सब बहनें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ की जो महिलाएं हैं उन लोगों को सुनते हुए, और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आज की जो ये संगीत संध्या है इसे पिताजी को समर्पित किया गया है। अभी 2 अक्टूबर को पिताजी का निधन हुआ है और उन्हीं की श्रद्धांजलि के अवसर पे इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और इतनी सुंदर प्रस्तुतियां दी जा रही हैं, न सिर्फ दादरा ठुमरी और चैती जैसी चीज़ों की, बल्कि यहाँ पे ख्याल भी प्रस्तुत हो रहा है। यहाँ चतुरंग गाया जा रहा है, 10 थाटों को गा के उसकी प्रस्तुति दी जा रही है, और वो भी उन महिलाओं के द्वारा जो कि प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं हैं। उन्हें यहाँ तक लेके आना कि आज वो इतनी सुंदर प्रस्तुतियाँ दे रही हैं, ये बहुत बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अभिजीत दीक्षित, क्षेत्रीय अध्यक्ष IGNCARC वाराणसी रहे। कार्यक्रम में अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राग बिहाग पर आधारित बंदिश, तराना एवं दादरा से हुई। इसके बाद थाट माला के अंतर्गत विभिन्न रागों पर आधारित चतुरंग, तिरवट और दादरा की सुंदर प्रस्तुतियां दी गईं। सप्तक की महिलाओं ने शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय संगीत की अनुपम झलक पेश की।
कार्यक्रम में विदुषी सुचरिता गुप्ता के निर्देशन में संस्था की लगभग 50 महिला कलाकारों ने भाग लिया। यहाँ महिलाएं जो है वो घर गृहस्थी संभालने वाले महिलाएं हैं और सब महिलाएं यहाँ पर आती है और शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत, भजन, गज़ल और बनारस की जो पारंपरिक लोक संगीत है वो भी सीखती है और बहुत सफल प्रस्तुति भी दे रही है। अलग अलग जगह पर जाके भी बहुत प्रस्तुति दी है। तो आज जो है, आज छोटा ख्याल से लेके और जो लुप्त प्राय चीज़ें हैं जैसे चतुरंग है, तिरबट है, तराना है, ये सब चीज़ भी वो गा रहे हैं और साथ में बनारस के दादरा का भी प्रस्तुति कर रही है। कार्यक्रम के अंत में पंडित झन्नूलाल मिश्र को मौन श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रीय एकता दिवस पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। ये रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम किया जा रहा है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के एक उत्कृष्ट सोच की वजह से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और एक भारत श्रेष्ठ भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरे देश को 562 रियासतों को एक करने का काम किया। आज उन्हीं का देन है कि आज भारत श्रेष्ठ भारत की हम बात करते हैं और इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो उन्होंने किया वो अपने आप में ऐतिहासिक है, वो पत्थर के लकीर है। इस अवसर पर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मृति द्वार का लोकार्पण किया। इस अवसर पर लोगों के साथ कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। लोगों में सरदार पटेल के प्रति सम्मान की भावना थी। लोग भारत माता की जय, सरदार पटेल अमर रहें का नारा लगा रहे थे। अखंड भारत के निर्माता जिन्होंने 567 रियासतों को एकता के सूत्र में पिरोया था, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो शायद भारत ये अखंड देश होता कि ना होता, इसमें प्रश्न चिन्ह है। ऐसे महान विभूति का जन्म जयंती है, 150वीं जन्म जयंती है और हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और काशी के लोग यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस आदम कद प्रतिमा से लेकर के संपूर्णानंद स्टेडियम तक रन फॉर यूनिटी के नाम से दौड़ेंगे। देश में एक राजनीतिक एकता को लाने के लिए हमारे वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान है और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। इसमें चाहे युवा हो, चाहे हमारे बच्चे हो, हर वर्ग के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और देश की उन्नति तभी है जब हम एक रहें।
इसके साथ ही आर्य महिला स्कूल की छात्राओं व थाना चेतगंज के महिला पुलिस कर्मियों द्वारा रन फॉर यूनिटी यात्रा निकाली गई, जो विद्यालय से होते हुए लोहराबीड़ तक गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की रैली में हम लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। इन्होंने 562 रियासतों को एक साथ मिलाकर एक भारत शहीद बनाया था और इसी वजह से उन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद सीपी राधाकृष्णन दिनांक 31 अक्टूबर को पहली बार विश्व की आध्यात्मिक राजधानी काशी पहुंचे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। काशी प्रवास के दौरान उपराष्ट्रपति ने सिगरा क्षेत्र में बने श्री काशी नट्टुकोट्टई नगर सत्रम प्रबंध सोसाइटी के नए सत्रम भवन का उद्घाटन किया। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का मैं अनुरोध करती हूँ एस कादिरेसन जी से। और कहते हैं सीमाएं उनकी कुछ लिमिट नहीं, जब दिल मिलते हैं तो सब मिलते हैं। माननीय उपराष्ट्रपति जी के स्वागत का और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत का बहुत जोरदार तालियां आज के इस शुभ अवसर के लिए। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि தாயாய் தந்தையாய் குருவாய் தெய்வமாய் நாம் அனுதினமும் வழிபடுகின்ற புனித பாரத அன்னையின் பொற்பாதங்களை முதற்கண் பணிந்து வணங்கி தர்மத்தின் வாழ்வுதனை சூது கவும் தர்மமே மறுபடியும் வெல்லும் இதில் இனி யாருக்கும் சந்தேகம் வேண்டாம். அதற்கு ஆதாரமாகத்தான் இந்த பிரம்மாண்டமான கட்டிடம் இந்த இடத்திலே எழுந்தருளி இருக்கிறது. யாரால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டாலும் அது காலத்தை கடந்து பல வருடங்கள் ஆனாலும் நீதியும் சத்தியமும் மீண்டும் நிலைநாட்டப்படும் என்பதைத்தான் இது காட்டுகிறது. 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக 2000 முதலாக நான் காசிக்கு வந்தேன் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக. பிரஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய ஒரு சிறப்பு கூட்டம் வாரணாசியிலே வைத்திருந்தார்கள்.
அதுதான் என்னுடைய வாழ்வில் முதல் முறையாக நான் காசிக்கு வந்தது. காசிக்கு வந்ததை ஏன் மறக்க இயலவில்லை என்று சொன்னால், நான் என்னிடத்திலே இருந்த ஒரே கெட்ட வழக்கம், நான் ஒரு நான் வெஜிடேரியனாக 2000 வரை இருந்தேன். காசியிலே கங்கையிலே குளித்தேன். அதோடு என்னிடத்திலே இருந்து அந்த நான் வெஜிடேரியன் போய் நான் வெஜிடேரியனாக மாறினேன். भारत माता के श्री चरण कमलों में मैं नमस्कृत करता हूँ। धर्म को कुछ समय के लिए संकट हो सकता है, पर वो निरंतर नहीं है। उसका साक्षीभूत है ये इमारत। कितने संकटों का सामना करना पड़ा आपको, फिर भी आज धर्म की जीत हुई है। मैं लगभग 25 साल पहले काशी महानगरी को पधारा था। तब मैं मांसाहारी था। 2000 वर्ष में मैं मांस खाता था। यहां पर गंगा मैया में स्नान करने के बाद मैं शाकाहारी बन गया। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद देश और दुनिया से काशी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिसमें तमिलनाडु और दक्षिण भारतीय राज्यों के श्रद्धालु काफी बड़ी मात्रा में हैं। विगत वर्षों में काशी में 51,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं स्वीकृत हुई, जिनमें से 34,000 करोड़ का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से संपन्न हो चुका है और 16,000 से अधिक करोड़ से अधिक की परियोजनाएं वर्तमान में चल रही हैं, विभिन्न स्टेजेज में चल रही हैं। आज रोड की, रेल, एयर और जल मार्ग की बेहतरीन कनेक्टिविटी यहां के जीवन को सरल और गतिशील बना रही है। भगवान शिव का नाम लिखा हुआ ये प्रेम माननीय राष्ट्रपति महोदय को। इसके पश्चात उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन कर देशवासियों के मंगल की कामना की। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी विषय पर 36वीं वाहिनी PAC रामनगर वाराणसी में उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान वाराणसी के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। साझा संस्कृति के आधार पे समाज के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि जब भी करप्शन की कोई शिकायत आए तो हमसे शेयर करें और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए हम उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे और जो भी करप्ट अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनोज कुमार सोनकर, पुलिस उप महानिरीक्षक वाराणसी अनुभाग थे। उनके साथ डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, सेना नायक 36वीं वाहिनी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। अगर हम ये तय कर लेंगे कि हमको कैसे जीना है, जैसे हमारे बापू ने, महात्मा गांधी जी ने तय कर लिया था, उन्होंने अपना ड्रेस छोड़ दिया था। पहले वो देखिए कि विदेशी वस्त्र धारण करते थे, फिर उनके पास केवल उनके धोती और लाठी ही बची, और जब वो बकिंघम पैलेस पे चढ़ रहे थे तो अदनंगे फ़कीर के रूप में विंस्टन चर्चिल ने उनको संबोधित किया और पूरी दुनिया उनको देखने के लिए तरस रही थी। उनके पास उस समय सूट और टाई नहीं थी, उन्होंने अपनी पूरी वेशभूषा ही बदल दिया और देश में जो महान जितनी भी राष्ट्रीय आंदोलन का, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, जितना भी भारत की आज़ादी से संबंधित कार्यक्रम हुए उन्हीं के नेतृत्व के अंतर्गत हुए। तो हमें अगर जीने की कला आ जाएगी तो भ्रष्टाचार अपने आप मिट जाएगा। हमें तय करना होगा नीड क्या है हमारी, जैसे भोजन हमारा क्या है, नीड है। अगर हमको एक दिन आपको खाना ना मिले और पानी ना मिले
24 घंटे, तो हमारा मन क्या होता है, बेचैन होने लगता है। कुछ लोग तो एकादशी का ही व्रत रहते हैं, रात 12 बजे के बाद खाना शुरू कर देंगे कि भूख लग गई। ये नीड जो है उसको तय करना पड़ेगा। फिर आती इच्छा। हमारी इच्छा क्या है? हम सेवा में आते सोचते हैं कि बहुत बड़ा घर हो जाए, बहुत बड़ी गाड़ी हो जाए और बहुत ढेर सारी संपत्ति एकत्र हो जाए। इससे सहमत हैं? तो ये हमारी इच्छा हो गई। अब हमें नीड और इच्छा में तय करना होगा कि हमारी ज़रूरत वास्तव में किस चीज़ के लिए है। कोई कुछ नहीं तो महंगे महंगे वस्त्र ही खरीदने लगता है सेवा में, और फिर उसके बाद एक आजकल चला है प्लास्टिक वाला कार्ड, ATM कार्ड, और फिर इतना पैसा उस पर चढ़ जाता है, फिर दिक्कत होगी। फिर विजय मल जी आ जाते हैं, स्वाभाविक है। तो आप जब अपनी प्रोसेस को तय करेंगे कि हमारी इच्छा क्या है, हमारी नीड क्या है, इसमें जब आप विरोधाभास होगा वहीं आप चूक करेंगे। मैंने पहले ही अपने संबोधन में आप लोगों को बताया है, खासकर आरटीसी को और सभी लोगों को कहता हूं, अपने ऊपर भी लागू करता हूं कि अपनी जो सैलरी है उसको 4 हिस्से में बांटिए। इस अवसर पर अधिकारियों ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए सभी को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करने का संदेश दिया। कार्यशाला में सतर्कता अधिष्ठान के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार की रोकथाम, उसके कानूनी पहलुओं और शिकायत दर्ज करने की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान सभी को यह शपथ दिलाई गई कि न भ्रष्टाचार करेंगे और न करने देंगे। विजिलेंस का जो मूल सिद्धांत है कि जब तक सबकी सहभागिता नहीं होगी तब तक देश से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। तो सबसे पहला शब्द था कि न घूस देंगे न लेंगे। अगर देने वाला नहीं होगा तो लेगा कैसे कोई? अगर हम जागरूक हैं, इसकी शिकायत करेंगे, शासन में करेंगे, उच्चाधिकारीगण से करेंगे, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। और आप सब लोग महसूस कर रहे होंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम जागरूक होते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार की शिकायतें कम आ रही हैं सरकारी विभागों से, या उनकी पकड़ धकड़ हो रही है। जो एक बार पकड़ में आ जाता है, ऐसी कानूनी कार्रवाई होती है कि दूसरों के लिए भी लेसन मिलता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि नहीं, हम सब लोगों को जागरूक करें, आम जनता को जागरूक करें, तब जाकर के देश भ्रष्टाचार मुक्त हो सकेगा। नई पीढ़ी में खास करके ये प्रवृत्ति बढ़ी है कि थोड़ी मेहनत कम करके शॉर्टकट का रास्ता लोग अपना रहे हैं। जीवन में कोई भी उपलब्धि बिना कठिन परिश्रम या जो है कड़ी मेहनत के हासिल नहीं हो सकती। गलत तरीके से जो है उपार्जित धन, कहा भी गया है कि नहीं 10 वर्ष टिकता है, 11वें वर्ष समूल नाश कर देता है। तो अगर हमारे मन में ये विचार आए कि नहीं, अपने देश की संस्कृति ऐसी है जहां हम मेहनत का ही अन्न खाते हैं, तो अगर हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो निश्चित रूप से परिणाम सकारात्मक आएंगे और अच्छा आएगा। कोई भी शॉर्टकट जीवन में खराब होता है। इसी शॉर्टकट के चलते ये बच्चे जो है यदा कदा पढ़ लिख करके भी कहीं अपराध में सम्मिलित हो जा रहे हैं या कोई गलत काम कर बैठ रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की भावना को विकसित करना और समाज में सतर्कता व जागरूकता का प्रचार करना था।